जो आपकी नॉमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो आफ्टर वर्नर थ्योरी हमारे पास जो है वो नॉमेनक्लेचर या जितना भी काम हमारे पास हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे वो आफ्टर वर्नर रिप्रेजेंटेशन है। तो वर्नर हमारे पास वो पहला साइंटिस्ट था जो जिसने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कंपाउंड के लिए दिया था। ऑल्दो उस जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन जो है वो आपके पास आईयूपैक सिस्टम के थ्रू हुई है, ठीक है। लेकिन आप कह लो कि जो एक स्क्रैच सिस्टम है या एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल वर्जन है नॉमेनक्लेचर का, वो वर्नर की ही कंट्रीब्यूशन समझा जाता है कि वर्नर ने ही रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अच्छा, अब आप वर्नर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है अकॉर्डिंग टू वर्नर, वो या तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल स्पीशी होती है या फिर वो एक आयनिक सॉल्ट की फॉर्म में होता है। और अगर आप सिंपल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड की हम जब बात करते हैं तो हम किस तरह कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है आपके पास वो आपका कैटाइनिक स्पीशी है, यानी Na पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। और जो आपका क्लोरीन है वो आपकी क्लोराइड एनाइन की फॉर्म में होता है, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और अगर हम सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को लेते हुए चले तो इट मीन्स कि अगर सोडियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जो सॉल्ट को लिखते हुए हम केटाइनिक स्पीशी जो होती है, ये केटाइन जो होता है उसे पहले लिखते हैं और एनाइन को बाद में लिखते हैं। सो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम अपने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको उनकी नेमिंग या उनकी लिस्टिंग इस तरह करते हैं तो जो उनका कैटाइनिक पार्ट होता है उसे पहले लिखा जाता है और जो जो उनका एनाइनिक पोर्शन होता है उसे बाद में लिखा जाता है। तो अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स हम देखें तो इसमें आप अमोनिया जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, तो आपकी क्रोमियम पे चार्ज कितना होगा +3 और आपके आयनाइजेशन स्फीयर पे चार्ज है -3, ठीक है। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है वो कैटाइनिक पार्ट है जो कि +3 कंटेनिंग है और जो आपका आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट है वो आपका एनाइनिक पोर्शन है या वो -3 कंटेनिंग है। सो कैटाइन पहले लिखा गया है इसीलिए, और एनाइन यानी क्लोराइड जो 3 क्लोरोलिगेंड है वो बाद में लिखे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगर नेक्स्ट कंपाउंड को देखें हम तो उस केस में आपके पास जो पोटाशियम है उस पे +1 चार्ज है और 2 पोटाशियम पे अगर आप देखो तो यहाँ पे +2 चार्ज हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है और आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है, यानी वो एनाइनिक पार्ट है। ये आपका कैटाइनिक पार्ट हो गया, ये आपका एनाइनिक पार्ट हो गया। तो कैटाइनिक पार्ट को आप पहले लिखोगे, एनाइनिक पार्ट को आप बाद में लिखोगे। यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि अगर तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की क्लास अगर मैं अपने लिहाज से बात करूं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई स्पीशी प्रेजेंट है, ठीक है, मैं अपने हैंड्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे कोई स्पीशी प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे कोई स्पीशी प्रेजेंट है, तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर उस केस में उस खुद के कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, वो एक एनाइनिक पार्ट होगा अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की लेफ्ट हैंड साइड पे कोई स्पीशी प्रेजेंट है। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर की राइट हैंड साइड पे कोई स्पीशी प्रेजेंट है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर इटसेल्फ कैटाइनिक होगा और आयनाइजेशन स्फीयर जो है वो एनाइनिक पार्ट होगा। ये समझ आ गए क्लास? जी मैम। अच्छा, फिर उसके बाद क्लास किसी भी कंपाउंड का जब भी आप फॉर्मूला लिखो, क्योंकि पहले हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला बाद में देख लेते हैं, पहले हम नेमिंग पे आते हैं। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले आपने देखना है लिगेंड्स कितने नंबर में है, ठीक है। लिगेंड्स को हमने देखना है कितने नंबर में है। अगर लिगेंड्स 2 ही नंबर है हम डाई यूज करेंगे। अगर वो लिगेंड मोनोडेंटेट है तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा जितनी भी टर्म है वो यूज करेंगे अगर लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेट है। अगर लिगेंड आपके पास आ जाते हैं, आपके बायडेंटेट लिगेंड हो गए या आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड हो गए जिनको हम जो है वो कह देते हैं किलेटिंग लिगेंड्स हो गए, तो जितने भी आपके कॉम्प्लिकेटेड या किलेटिंग लिगेंड्स होते हैं उनके लिए हम डाई, ट्राई नहीं यूज करते, उनके लिए हम डिफरेंट जो हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं वो है बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ठीक है, ये आप यूज करते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं जैसे यहाँ पे कंपाउंड का नेम देख लो कैसे आया ये अभी हम देखते हैं। जैसे ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके लिए उसने नेम लिखा है एक्वा क्लोरो बिस इथिलीन डाइअमाइन क्रोमियम 3 सल्फेट।
ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जो इथाइलिन डायमाइन है वो आपके पास बायडेंटेट लिगेंड है, कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड है, इसलिए उसने डाई का वर्ड नहीं यूज किया, बिस का वर्ड यूज किया। सो जितने भी आप बायडेंटेट, पॉलीडेंटेट या क्लेटिंग लिगेंड्स होते हैं उनके साथ बिस बिस यूज करते हैं, जबकि जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं उनके साथ उनके नंबर के अकॉर्डिंग आप फिक्स जो है वो डाई ट्राई यूज करते हो। अब नेम ऑफ लिगेंड्स किस तरह आपने लिखने हैं, लिगेंड्स के एंडिंग या फिक्स लिगेंड के नेम के साथ क्या आना चाहिए। अगर तो लिगेंड्स एनाइनिक लिगेंड्स हैं तो उनके नेम के एंडिंग पे ओ लाजमी आना चाहिए एज ए फिक्स। ठीक है, जैसे फ्लोराइड हो गया तो फ्लोरो, क्लोराइड से क्लोरो हो गया, ब्रोमाइड से ब्रोमो हो गया, आयोडाइड से आयोडो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, साइनाइड से सियानो हो गया, कार्बोनेट से कार्बोनेटो हो गया। सो ये सारे के सारे क्या हैं, एनाइनिक लिगेंड्स हैं, इसलिए इनकी एंडिंग जो है वो ओ पे करनी है आपने। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपके पास एनाइनिक लिगेंड है, इसलिए इनकी एंडिंग जो है वो ओ पे हो रही है। जो आपके कैटाइनिक लिगेंड होते हैं उनकी एंडिंग आई यू एम पे होती है, अगर आपको याद हो, जैसे हाइड्रोजीनियम होता है। तो जितने भी आपके कैटाइनिक लिगेंड होंगे उनकी एंडिंग आई यू एम पे होगी, जितने एनाइनिक होंगे उनकी एंडिंग ओ पे होगी, और जितने न्यूट्रल लिगेंड होंगे उनका नेम चेंज नहीं होता, एज सच ही रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक दो ऐसे एग्जांपल हैं न्यूट्रल लिगेंड की जिनके आप कह लो कि स्पेशल नेम है। जैसे आपके पास वाटर है तो वाटर को आप एक्वा कहते हो। ठीक है, इसी तरह ये कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, ये आपके पास ऐसा जिनके जो नेम है वही है। अच्छा, कोबाल्ट और कार्बोनाइल में कंफ्यूजन क्या होती है क्लास। कोबाल्ट के केस में ऑक्सीजन स्मॉल लिखी जाती है, कार्बोनाइल लिगेंड है उस केस में आपके पास जो न्यूट्रल लिगेंड है, इस केस में ऑक्सीजन जो है वो कैपिटल होती है। ठीक है, सो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अच्छा, अब लिगेंड का ऑर्डर पे आ जाते हैं। तो अगर लिगेंड के ऑर्डर की हम बात करें, अच्छा लिगेंड का जब आपने ऑर्डर डिसाइड करना है तो उनको अल्फाबेटिकली आपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो देखना है, उनका नंबर नहीं देखना, यानी जो उनके प्रीफिक्स हैं डाई ट्राई ये आपने नहीं देखनी, इनको इग्नोर करके उनका नेम जिस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है आपने वो देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास ऑस्मियम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, और आपकी जो लिगेंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपकी नाइट्राइडो है और आपकी क्लोरो है। तो दो लिगेंड आपके पास अटैच हैं, जिसमें से क्लोरो लिगेंड जो है वो 5 इन नंबर है, जो कि पेंटा क्लोरो बनता है, बट आपने पेंटा के पी को नहीं देखना, आपने क्लोरो के सी को देखना है और नाइट्राइडो के एन को देखना है। तो इन दोनों में डिसाइड करना है कि अल्फाबेटिकली सी पहले आता है या एन। सो जो पहले आता है उसमें पहले उसको लिखना है। ठीक है, फिर दूसरी बात, यहीं से एक और बात आपको नजर आ रही होगी क्लास की, जब उसने पोटाशियम का नेम लिखा है और पोटाशियम के बाद उसने कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पार्ट का नेम लिखा है, तो आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रही है। सो इट मीन्स कि जो आयनाइजेशन स्फीयर है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट है उन दोनों के बीच में आपके पास स्पेस होनी चाहिए। बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी चीजें प्रेजेंट हैं, जिसमें आपके जितने भी लिगेंड हैं और आपके सेंट्रल मेटल एटम या आयन हुए प्रेजेंट होती है, तो वो आपने एज अ सिंगल यूनिट विदाउट एनी स्पेस लिखना है। यानी यहाँ पे अगर आप देखो तो पोटाशियम और पेंटाक्लोरो नाइट्राइडो ऑस्मेट वो जो है, इसमें पोटाशियम और पेंटाक्लोरो में आपको स्पेस नजर आ रही है, बट आगे आपको कोई स्पेस नजर नहीं आ रही। तो वो सारी जो पार्ट है, क्लोरो हो गया, नाइट्राइडो ऑस्मेट हो गया, ये सारा का सारा कहाँ पे प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और इसको एज अ सिंगल यूनिट आपने लिखना है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं टर्मिनेशन ऑफ नेम। मैम यहाँ पे सेंट्रल सिस्टम ऑस्मियम है। ऑस्मियम नहीं है, ऑस्मेट है। अब वो ऑस्मेट क्यों हुआ है मैं बताती हूँ ना। वैसे ये यहाँ पे ऑस्मियम थी, ठीक है, बट आपकी एंडिंग जो है वो 8 पे क्यों हुई है, ऑस्मियम से ऑस्मेट क्यों हो गया। वो कैटायन है ना, इस वजह से। हाँ, अब टर्मिनेशन ऑफ नेम जो है आपके पास, या आप वो कैसे होगा, या उस केस में आप किस तरह डिसाइड करोगे कि आपकी जो फिक्स है वो 8 उसके एंड में आना है या नहीं आना। तो जो 6 8 है वो कब आएगा, अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होगा, यानी वो एनाइनिक पार्ट होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आयनाइजेशन स्फीयर पे प्लस चार्ज है, तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है या ये मेरा एनाइन है।
सो अगर मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन हो तो उस केस में जो भी मेटल प्रेजेंट हो, जैसे कोबाल्ट होती तो कोबाल्टेट हो जाता, ठीक है। इसी तरह ऑस्मियम थी तो ऑस्मियम से ऑस्मेट हो गया। तो जितनी भी जो भी मेटल होगी, कॉपर होगी तो क्यूप्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिंपल वर्ड में हम कहें एनाइन है, तो उस केस में आप 88 जो है एंडिंग को अपने सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिखोगे। अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोई न्यूट्रल या कैटायनिक स्पीशीज है, या उस पर कोई कोई चार्ज नहीं है या उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इस केस में पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में जो आपकी मेटल है कोबाल्ट, वो एज सच ही उसका नेम लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट एज सच लिखा गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कैटायनिक पार्ट है या कैटायनिक पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, तो इसीलिए हमने प्लाटिनेट नहीं किया, हमने जस्ट प्लाटिनम ही लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम। अच्छा, कुछ आयंस के लिए ये जस्ट मुझे नॉमेनक्लेचर थोड़ी सी कितनी के आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग प्रैक्टिस कर लो उसकी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए उनके जो नेम है वो लैटिन नेम होते हैं, और उसी बेसिस पे उनकी जो फिक्स है उनके लैटिन नेम के साथ ऐड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास है फिरेट, इसको आप आयरन कहते हो, बट यहाँ पे फेरस से फिरेट हो गया या फेरिक से फिरेट हो गया, डिपेंड कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ठीक है। इसी तरह अर्जेंटम से अर्जेंटेट, सैनेट हो गया, क्यूप्रेट हो गया, ऑरेट हो गया, प्लम्बेट, ये क्या है, ये लैटिन नेम है इन कुछ एलिमेंट्स के लिए जिनकी एंडिंग अगर आप करोगे तो एट पे एंडिंग अगर होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर एनाइनिक है, तो फिर ये इस तरह अपने फिक्स ऐड करने उनके नेम्स ये बन जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सेंट्रल मेटल एटम की आएगी उसे आपने ब्रैकेट में लिखना है पहले तो, ठीक है, और उसको आपने रोमन न्यूमरल में लिखना है, ठीक है। अगर इवन जीरो भी आती है तो जीरो भी आपने लिखना है, और अगर आपके पास जो माइनस में आती है तो साथ आपने माइनस भी यूज करना है, ठीक है। तो रोमन न्यूमरल में लिखनी है आपने ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल एटम के बिल्कुल सामने लिखनी है, जो आपके सेंट्रल मेटल एटम है उसके नेम के बिल्कुल सामने लिखनी है आपकी, जो है वो ब्रैकेट में लिखनी है, रोमन न्यूमरल में लिखनी है। अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो माइनस का साइन आपने यूज करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस कंपाउंड के नेम पे कि ये नेम कैसे है। तो यहाँ देखो क्लास, सबसे पहले आपने देखना है जिस तरह सोडियम क्लोराइड हमने अभी बात की थी, उसमें हम सोडियम का नेम पहले लिखते हैं और क्लोराइड का बाद में, यानी कैटाइन को पहले नेम देना है उसी तरीके से, और एनायनिक पार्ट को बाद में। तो यहाँ पे जो पोटाशियम है वो कैटाइन है, और आपका जो ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये एनाइन है, तो पोटाशियम का वर्ड हम पहले लिखेंगे, ठीक है, पोटाशियम। फिर उसके बाद हमने देखना है कितने लिगेंड हैं, लिगेंड्स जो हैं उनका नेम लिखना है। लिगेंड्स कौन से हैं, एक ही तरह के लिगेंड हैं, ठीक है। और आपका एक ही तरह के लिगेंड हैं, कौन से हैं आपके जो है वो मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जितना इनका नंबर है 4 के लिए हम यूज करेंगे टेट्रा वर्ड, ठीक है। और एनायनिक लिगेंड है तो इनकी एंडिंग किस पे होनी चाहिए, ओ पे, तो टेट्रा सियानो हो गया। और पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा क्लास, -4। -4। तो अगर -4 चार्ज है तो आपकी निकल जो है सेंट्रल मेटल एटम, उसके एंडिंग किस पे होनी चाहिए, 8 पे। सो ये हो गया टेट्रा सियानो निकलेट, ठीक है। और जीरो क्यों है, जीरो आपकी जो है वो इसलिए है कि आपकी यहाँ पे अगर +4 चार्ज है तो यहाँ पे -4 चार्ज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल है। तो अगर यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -4 है, तो अभी हमने बात की कि सियानो पे चार्ज कितना है, -1, और 4 सियानो पे चार्ज कितना है, -4। तो इसे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तभी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्टेट पे चार्ज -4 होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, सोडियम, ठीक है। और यहाँ पे अब आपका इन दोनों में फर्क देख लो, ये कार्बोनाइल है, ये कोबाल्ट है, सोडियम टेट्रा कार्बोनाइल। अब ये भी उसी तरीके से आपको कुछ क्लास देख लेना, अगर इस साइड पे अगर आपकी कोई सेंट्रल मेटल, अगर मेटल एटम लिखी है, कोई स्पीशीज लिखी है, तो इट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑटोमेटिकली एनाइन होगा, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपकी जो कोबाल्ट है वो कोबाल्ट से क्या हो जाएगी, कोबाल्ट है, ठीक है।
अब आयनाइजेशन स्टेट पे प्लस चार्ज है, कार्बोनाइल जो है आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो आपके कोऑर्डिनेशन स्टेट पे -1 चार्ज होना चाहिए। वो -1 उस सूरत में पॉसिबल है कि आपकी कोबाल्ट जो है वो -1 में है। यहाँ तक क्लासेस को स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसके बाद जितने रूल्स रह गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। जैसे यहाँ पे पोटाशियम टेट्रासियानोक्यूप्रेट है, ये कुछ कंपाउंड्स पे ऑलरेडी गिवन है, आपने इसको खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है। सिवाय जिनके आप जहाँ पे यूज किए गए हैं किलेटिंग लिगेंड्स, या कहीं पे अगर कोई एग्जांपल यहाँ पे नजर नहीं आ रही मुझे ब्रिजिंग लिगेंड की, बट उनके उनको छोड़ के, उनको स्किप करके बाकी जो कॉमन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके उनको एक दफा आप देख लेना। इनकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी आपको जो भी आपकी क्लास नेक्स्ट आएगी, ठीक है। क्लास यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। क्लास कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मीटिंग एंड करते हैं। हाँ मैं इसको एक दफा देख लेना, ठीक है। जितने रूल्स हमने पढ़े हैं उतने रूल्स रीड आउट कर लेना। ठीक है क्लास पे, अल्लाह हाफिज।